नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि पवित्र सरस्वती नदी केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के पवित्र सूत्र में जोड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नदियों के आपसी जोड़, सरस्वती सरोवरों के निर्माण और जलाशयों के विकास के माध्यम से सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही सरकार सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करने की व्यापक योजना पर भी काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने मां सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना की और मंच पर मां सरस्वती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीन बंधु सर छोटू राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस और सर छोटू राम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 23 जनवरी का दिन ऐतिहासिक है, जब वर्ष 1973 में कुरुक्षेत्र जिला करनाल से अलग होकर अस्तित्व में आया था और अब इस जिले को तीव्र गति से विकसित किया जा रहा है। साथियों, मां सरस्वती की वंदना का आज विशेष दिन है। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। यह दिन हमारे लिए चौगुनी ऊर्जा लेकर के ये आया है और हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज हम कर रहे हैं। दूसरी ओर हम सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के संकल्प को भी आज हम दोहरा रहे हैं। साथियों, आज ही पूरा देश, हम सबको गर्व है कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में आज मना रहा है। साथियों, आज हमारे लिए और भी गर्व का दिन है कि आज किसानों के मसीहा दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की भी जयंती आज ही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कुरुक्षेत्र के पहोवा स्थित सरस्वती तीर्थ पर आयोजित सरस्वती महोत्सव 2026 के समापन समारोह में कहा कि पवित्र सरस्वती नदी केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में जोड़ती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नदियों को आपस में जोड़कर सरस्वती सरोवरों, जलाशयों का निर्माण कर सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती नदी पुनरुद्धार से जुड़ी 63 करोड़ 86 लाख रुपए की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें 27 करोड़ 59 लाख रुपए की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और 36 करोड़ 27 लाख रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये एसटीपी लगाया जब से, इसका जो पानी वेस्टेज आता था बिना ट्रीटेड हुए वो किसी काम नहीं आता था। जब से एसटीपी लगा है तब से जो हमारा पानी है, एक तो वाटर लेवल बढ़ा है जिससे यूज़ कम होता है, जैसे धरती से निकालते हैं पानी, और जो ये पानी ट्रीटेड होता है हमारे खेतों वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो हमारे सरस्वती हेरिटेज के चेयरमैन साहब हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नायब सैनी के जो मुख्यमंत्री है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जल स्तर बढ़ रहा जी, इसका वाटर लेवल ऊपर आ रहा और लोगों को भी इसका बड़ा फायदा हो रहा है कि पानी की इसकी सबकी किल्लत पूरी हो जाएगी और खेतों में भी पानी जाएगा, इसका खेतों की भी सिंचाई का काम करेगा ये। और इसका मतलब पूरा निर्माण होने से बहुत लाभ हो जाएगा, ये गंदगी भी साफ हो जाएगी और बिल्कुल साफ सुथरा पानी चलेगा इसमें। तो लगभग 4 साल से जो पानी चल रहा है उससे वाटर लेवल बढ़ गया है। यानी कि हर साल जो किसान 10 फुट का एक पाइप, 20 फुट का पाइप देता था समरसीबल में, वो पिछले 2-3 साल से नहीं दे रहा। तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। आप भी अगर किसानों के बीच में जाएंगे तो ये गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार की, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की ये प्रोजेक्ट, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये किसानों के लिए डायरेक्ट फायदेमंद है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करना है। उन्होंने बताया कि सरकार आदि बद्री से लेकर सिरसा तक पूरे क्षेत्र को एक राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित कर रही है। यह सर्किट प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को नई पहचान देगी। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।